पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ किसी भी जगह कभी भी हो सकती हैं। आज हम आपको 3 ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज सुनाने वाले हैं जिसमें लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से सामना करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का कृपी योगी चैनल पर, जहाँ पर आपको सुनने को मिलती हैं ऐसी कहानियाँ जो कोई नहीं सुनना चाहता। मैं अपने कमरे में सो रहा था। मैं अकेला था और आधी रात को अचानक मेरी नींद खुल गई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे कई बार स्लीप पैरालिसिस का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये मेरे लिए नॉर्मल था। इसलिए मैंने ज़्यादा परवाह नहीं की और फिर से सो जाने की कोशिश की। लगभग 20 सेकंड बाद मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो गई, जो कि दीवार के दूसरी तरफ से आ रही थी। वे आवाज़ें सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्से से कूद रहा है या बहुत अजीब तरीके से चल रहा है। उस समय मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने दीवार पर हाथ मारने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा कि दूसरे कमरे की लड़की जानबूझकर ऐसा कर रही है। इसलिए मैंने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो आवाज़ अब धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सामने बहुत तेज सांस ले रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से सांसें सुन सकता था और बहुत डर गया था। मेरी दाहिनी ओर एक बिस्तर था जो खाली था। मैंने अपनी आंख के किनारे से देखा तो मुझे एक गद्दा दिखाई दिया जिस पर डेंट था, जैसे कि कोई बिस्तर पर खड़ा हो। और अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी ने इतनी तेज़ी से उस बिस्तर पर कूदना शुरू कर दिया है। यह इतना डरावना था कि मुझे उसी समय दिल का दौरा पड़ने वाला था। लेकिन धीरे धीरे मैं ठीक हो गया और अभी भी मैं उन पैरों को देख सकता था जो बिस्तर पर उछल रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और डरते हुए कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद पर्दे हिले और वह गायब हो गया। मैंने समय देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। इसे बताते समय भी मेरा शरीर कांप रहा है। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ और इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे 1000% यकीन है कि उस दिन कुछ बहुत बुरा था। वो दिन बहुत नेगेटिव था। मैं पूरे समय अपने चारों ओर नेगेटिविटी महसूस कर सकता था और मैंने अपने जीवन में कभी यह चीज़ महसूस ही नहीं की थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत कुछ ऐसा दिखता है या पता चल जाता है जो किसी सामान्य व्यक्ति को पता चलना नामुमकिन है। मेरी परदादी भी कुछ ऐसी थी। मेरी परदादी किसी भी जगह नेगेटिव एनर्जी का पता लगा सकती थी और उसका इलाज भी कर सकती थी। जब मेरे मम्मी पापा की शादी हुई तो उन्होंने नया घर किराए पर लिया था। कुछ दिनों तक वहाँ सब ठीक था और सामान्य था, पर थोड़े दिनों बाद घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी। रात को रसोई में बर्तनों की आवाज़ आना और किसी के पैरों के चलने की आवाज़ आने लगी। उस समय मेरे मामा के बच्चे भी वहाँ सोने से इनकार कर देते थे और कुत्ते भी बहुत अजीब हरकतें करते थे। एक दिन जब मम्मी पापा ने उस घर में पूरी रात जागकर देखा तो वे हैरान थे। उन्होंने सुना कि किचन से बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं और जब किचन में जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था।
आखिरकार उन्होंने मेरी परदादी को बुलाया। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने तुरंत बताया कि रसोई में 3 महीने पहले किसी की जलकर मौत हो गई है। मेरे पापा हैरान थे, क्योंकि मकान मालिक ने उन्हें कुछ ऐसा बताया ही नहीं। उन्होंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। तभी परदादी ने उन्हें किचन का दरवाज़ा बदलने को कहा, ताकि उस आत्मा को भ्रमित किया जा सके और वो वापस ना आए। मेरे पापा ने दरवाजे बदल दिए और तभी से सभी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ख़त्म सी हो गई। थोड़े दिनों बाद जब पापा ने मकान मालिक से इसके बारे में पूछा तो मकान मालिक हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि आखिर इनको इस बारे में किसने बताया। फिर मकान मालिक ने यह सच बताया कि आज से 3 महीने पहले एक गरीब इस घर में घुसा था और किचन में खाना ढूंढ रहा था। तभी अचानक किचन में आग लगने के कारण उसकी मौत हो गई थी। मैं जीवन भर अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहा हूँ, साथ ही अपनी दादी के साथ भी रहा हूँ, जिनका कुछ साल पहले निधन हो गया था। जिस घर में हम रहते हैं वह लगभग 100 वर्षों से है। हमारे परिवार के लिए एकमात्र दुखद घटना यह थी कि हमारे बेडरूम में मेरे एक भाई की बचपन में ही मौत हो गई थी। अब लगभग 1 साल से मैं घर में ज़्यादातर अकेला रहता हूँ, क्योंकि मेरी बहन हमेशा बाहर रहती है और मेरी माँ अपनी नौकरी पर रहती है। लगभग 1 साल पहले ऐसी चीज़ होने लगी जिन्हें मैं समझ नहीं सकता और ना समझा सकता हूँ। हर दूसरे दिन मेरी चीज़ें गायब हो जाती हैं और वो चीज़ें अजीब जगह पर मिलती हैं। मेरी सभी चीज़ें, जैसे मेरे तस्वीरें, पैसे, हमेशा गायब ही रहते हैं। इतना ही नहीं, जब मैं रात में बिस्तर पर होता हूँ तो मुझे अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ आवाज़ें बहुत डरावनी हैं, जिन्हें मैं सुनकर सो भी नहीं पाता, लेकिन घर में कोई और उन्हें सुन नहीं सकता। जब मैं अकेला होता हूँ तो ये और भी ज़्यादा हो जाती हैं। मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है जैसे मुझे कोई लगातार घूर रहा है, दरवाजे के पीछे से, खिड़की से और यहाँ तक कि मेरे ठीक पीछे से। कई बार मैंने दरवाज़ों के पास ऊंची शैडोज़ देखी हैं। खासकर शाम के समय बहुत सारी हलचल और शोर होता है। पहले तो मैं सचमुच डरा हुआ था, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डरूं या शांत रहूं। एक दिन पहले ही मेरे साथ ये घटनाएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। मैं हमेशा की तरह घर पर अकेला था। तभी मैंने बाथरूम की लाइट चालू होने की आवाज़ सुनी। जब मैं वहाँ देखने गया कि आखिर किसने ये लाइट चालू की, तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। तो मैंने इसे फिर से बंद कर दिया। तभी एक छाया मेरे सामने से होकर गुजरी और तभी लिविंग रूम की लाइट चालू हो गई। ये मेरे लिए बहुत डरावना था। मैं अब तक इसे झेल रहा था, लेकिन अब ये मुझे परेशान कर रहा है। मैं धीरे धीरे पागल हो रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कोई आत्मा है या फिर कोई व्यक्ति। तो ये थी 3 रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये आपकी आंखों का वहम नहीं है, ये सच्चाई भी हो सकती है। इससे जितना हो सके सतर्क रहिए और अपने आप को बचाइए और सब्सक्राइब कीजिए क्रीपी योगी। धन्यवाद।